सो आज हम HPAS की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हिमाचल प्रदेश जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर रहे थे। तो हिमाचल प्रदेश जीके के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से हमें देखने को मिलता है कि जो हिमाचल प्रदेश जीके की हिस्ट्री है, जो हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बिलासपुर है, शिमला है, सिरमौर है, कुल्लू है, मंडी है, इन डिस्ट्रिक्ट्स की जो हिस्ट्री है वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पुट किए जाते हैं। सो आज हमारा यही एक क्वेश्चन है यहाँ से, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिस्ट्री जो है वो उसका एक क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। एक तरह से मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ करना है मैच। लिस्ट 1 में इवेंट दिए गए हैं और जो लिस्ट 2 है उसमें कहीं ना कहीं ईयर दिया गया है कि कौन कौन से ईयर में जो है ये इवेंट्स घटित हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो हिमाचल प्रदेश की जो हिस्ट्री है उसमें क्रोनोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो फर्स्ट अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कांगड़ा फोर्ट वाज सीज्ड बाय मुगल आर्मी। ठीक है। सेकंड है थेवेनॉट अ यूरोपियन ट्रैवलर विजिटेड कांगड़ा। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है कैपिटल ऑफ बिलासपुर स्टेट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सुनहानी टू बिलासपुर। ठीक है, अब जो बिलासपुर स्टेट की जो कैपिटल है वो ट्रांसफर की गई थी सुनहानी से बिलासपुर। अब ये कब की गई थी? और फोर्थ लास्ट स्टेटमेंट है जहांगीर विजिटेड कांगड़ा अकम्पेन्ड बाय नूरजहां। अब बेगम नूरजहां जो है वो जहांगीर के साथ जो है वो कांगड़ा कब आई थी, ये जो है वो फोर्थ स्टेटमेंट बोल रही है। अब इसके लिए हमें कहीं ना कहीं जो हमारी एक क्रोनोलॉजी होती है जो कि हिस्ट्री के इम्पोर्टेंस रखती है, कि क्रोनोलॉजी जो है वो इम्पोर्टेंट रखती है, क्योंकि हम जो है वो इसको अगर इसके साथ मिला देंगे तो हो सकता है कि ईयर जो है इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। तो मैच जो है वो कैसे करेंगे? अगर इसके लिए हमें ये याद होना चाहिए कि कांगड़ा फोर्ट जो है वो मुगल आर्मी ने सीज किया था, अंडर हुज टेन्योर। तो ये हमें पता होना चाहिए कि मुगल आर्मी में हमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि हमारे पास बहुत से ऐसे बादशाह रहे हैं, ठीक है, जिसको हम बादशाह के नाम से जानते हैं। तो इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सभी देखने को मिलेंगे। इसमें देखिए बाबर और हुमायूं का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहा है हिमाचल की हिस्ट्री में, मगर जो अकबर है, जहांगीर है, ये कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो हमें जो है वो ये कांगड़ा फोर्ट वॉज सीज्ड बाय मुगल आर्मी, ये जब हुई थी डायरेक्टली हमें पता होना चाहिए कि ये जहांगीर के टाइम पे हुआ था। तो जहांगीर का जो टाइम पीरियड है वो भी हमें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं होना चाहिए, स्ट्राइक करना चाहिए कि जहांगीर जो था वो 1605 में गद्दी पे बैठा था मुगल बादशाह की। तो ये 1605 है, यहीं पे अगर हम बात करें तो कांगड़ा का राजा त्रिलोक चंद था। तो ये जो राजा था, अब इसके साथ जो है वो बचपन से एनमिटी थी, इनकी दुश्मनी थी, और ये बाद में जो है वो एनमिटी जो है वो कांगड़ा फोर्ट को लेके बनती है कि कांगड़ा फोर्ट जो है वो सीज किया गया था अंडर द। अब इसके लिए ऐसा नहीं है कि मुगल आर्मी ने एकदम अटैक कर दिया था। इसके लिए क्या हुआ था कि जो मुगल आर्मी है उसको भी कहीं ना कहीं असिस्टेंस मिला था, हेल्प की गई थी, और वो हेल्प जो है वो गुलेर के राजा के द्वारा की गई थी। जो गुलेर का राजा था उसने जो है वो इसकी हेल्प की थी जहांगीर की। ठीक है, इवन नूरपुर का राजा था, उसने भी हेल्प की थी। तो कई बार क्वेश्चन तो ये भी बन जाता है कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने जहांगीर की, मुगलों की जो है उन्होंने हेल्प की थी। तो गुलेर के राजा जो थे वो थे रूपचंद, उन्होंने हेल्प की थी। गुलेर के राजा रूपचंद जो थे उन्होंने कांगड़ा फोर्ट को सीज करने में हेल्प की थी। और नूरपुर के राजा जो थे वो थे जगत सिंह, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके लिए हेल्प की थी। अब ये हेल्प जो है वो कौन से ईयर में की गई थी और कब जो है वो कांगड़ा फोर्ट इनके अधीन हुआ, तो वो ईयर है 1620। तो इसका जो है वो हम मैच करेंगे 2 में। सो ए जो है वो 2 के साथ मैच होगी। अगर हम क्वेश्चन के ऑप्शन से देखें तो ए जो है वो 2 यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ नहीं है कट, यहाँ पे है और यहाँ पे भी नहीं है। तो एक ही हमारी स्टेटमेंट से 2 ऑप्शंस कट हो जाते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बचता है। अब 2 जो है एलिमिनेट हो गए हैं। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट
थेवेनॉट अ यूरोपियन ट्रैवलर विजिटेड कांगड़ा। अब जो हमारे यूरोपियन ट्रैवलर्स हैं, ये कांगड़ा की हिस्ट्री में ये कुछ स्पेसिफिकली दिए गए हैं, जिसमें से थेवेनॉट ये भी आया था। अब ये सबसे पहले कब आया था, मतलब सबसे पहले तो नहीं, इससे पहले भी एक आया था, मगर जो थेवेनॉट है ये आया था 1666 में। इसका मतलब ये है कि थेवेनॉट जो है यूरोपियन ट्रैवलर जब कांगड़ा आए थे तो वो 1666 में आए थे, ठीक है। जो इससे पहले आए थे वो 1615 में आए थे, थॉमस कॉरियाट। ये भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर कौन आए थे, तो वो 1615 में आए थे, थॉमस कॉरियाट। अभी यहाँ पे देखिए कि थेवेनॉट 1666 है, तो आपका बी जो है वो 3 के साथ मैच करेगा। अब बी यहाँ पे 3 है और बी यहाँ पे 1 है, आगे के दो स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आंसर आपका ए ही होगा, ठीक है। अगर मैं फिर भी इसके बारे में पूरा बता देता हूँ, वैसे आंसर यहीं पे दो ही स्टेटमेंट से निकल जाता है, A2 B3, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा, यहाँ तो पहले ही A1 था, 1 था, कट गया। अब देखिए C जो है वो आपका यहाँ पे B1 है और B3 है, B हमारा 3 के साथ जा रहा है, ना कि 1 के साथ जा रहा है। इट मीन्स आगे का हमें पता होगा। अब नेक्स्ट है कैपिटल। आंसर तो निकल गया हमारा, मगर हम इसको पूरा देखेंगे। कैपिटल ऑफ बिलासपुर स्टेट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सुनहानी टू बिलासपुर। अब देखिए जो बिलासपुर का जैसे पुराना नाम था ब्यासपुर, और ये चीज जब हुई थी ये की गई थी राजा दीपचंद के द्वारा। जो बिलासपुर के राजा दीपचंद थे उनके द्वारा किया गया था। और ये सुनहानी टू बिलासपुर जो है, पहले इसको ब्यासपुर कहा जाता था, फिर बाद में इसको बिलासपुर बनाया गया, नाम इसका बिलासपुर पड़ा। तो ये सतलुज नदी के किनारे जो आज का बिलासपुर जो है, वो उस टाइम पे इसने जो है वो स्थापना की थी, वो थे राजा दीपचंद, उनका नाम था राजा दीपचंद, और ये हुआ था इन द ईयर 1654, ठीक है। तो 3 के साथ, मतलब सी जो स्टेटमेंट है वो जाएगी 4th इसके लिस्ट के साथ, इस लिस्ट में 4th नंबर आएगा। तो ये देखिए सी के साथ 4 है, और लास्ट में जो है हमारा डी, ये जाएगा 1 के साथ, क्योंकि जहांगीर विजिटेड कांगड़ा अकम्पेन्ड बाय बेगम नूरजहां। अब जो नूरजहां और हमारे जहांगीर ये दोनों आए भी थे आफ्टर द सीजिंग ऑफ कांगड़ा फोर्ट, तो ये आए थे 1622 में, और ये यहाँ पे नूरपुर में भी गए थे। जब ये नूरपुर गए थे तो नूरपुर के राजा जगत सिंह ने इनका वेलकम किया था, इनका सम्मान किया था। और जो धमेरी का नाम है, ये भी क्वेश्चन आता है, जो धमेरी का नाम है, द ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर वाज धमेरी। तो जो धमेरी जो था उसका जो नाम है वो भी नूरजहां के नाम पे नूरपुर पड़ गया, ठीक है। तो ये उनके सम्मान में किया गया था, क्योंकि वो 1622 में वहां पे आए थे, ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरह से हमारा आंसर बन जाता है इसका ए, ठीक है जी। थैंक यू।